Hi guys. So, this is the Mark Stranger और फाइनली आज हमारा 10वां दिन है और हमने 10 दिन लगातार शूटिंग की है। शूटिंग क्या बोलूँ यार, रिकॉर्डिंग की है एंड देन हमने 10 दिन यूट्यूब पे वीडियो डाला है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि 10 दिन कंटिन्यूटी रहा, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी बातें निकल रही है जो मैं किसी को बता नहीं पाता था। दूसरी कि लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, किसी चीज़ में तो मेरे को डिसिप्लिन आया। और बस आगे भी डालता ही रहूँगा क्योंकि डेली कुछ ना कुछ तो होता ही है और वो शेयर करना ज़रूरी है। नाउ आई फील लाइक कि वो शेयर करना ज़रूरी है, तो डेली वीडियोस डालता ही रहूँगा। आप लोग देखिए, आप लोग मज़ा उठाइए। अगर कुछ बदलना चाहते हैं, बदलना इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में किसी एलिमेंट्स की कमी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसको चेंज करूँगा। तो शुरू करते हैं। आज जैसे आप लोग सभी को पता है कि वीकडेज चल रहा है, तो मैंने भी अपना वीकडेज उसी तरीके से बिताया जैसे मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स बिताते हैं, लेज़ी बन के 12 बजे तक सोना, उठना, फिर कुछ जो मिले वो खा लेना एंड देन फिर सो जाना। बट आज हुआ क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरीज़ का ज़रूरत था और कुछ चीज़ें भी शायद खरीदनी थी आई मीन, तो मेरे को बाहर भी निकलना पड़ा। और बाहर निकला और मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ अभी कि कोई है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं उसे लगभग डेली ही बात करता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो कि वो कैसा रिश्ता है, दोस्त का या दोस्त से कुछ आगे का, बट है, कुछ है। तो वो आदमी कल गोवा जा रहा है घूमने, ऑब्वियसली अपने फैमिली के साथ। तो अब मैं कल से उसको ऑफिस में मिस करने वाला हूँ, तो मैंने आज मतलब बोला कि जल्दी आ जाना। मतलब मैं ये भी बोलना चाहता था कि आई एम गोइंग टू मिस यू, बट नहीं बोल पाया, ठीक है। क्योंकि मेरे को हमेशा यही लगा है कि आप जो फील करते हो ना वो किसी को बताओ मत, क्योंकि शायद आप आज बता दोगे तो आपको मतलब आपका मन हल्का लगेगा, आप अच्छा फील करोगे, बेटर फील करोगे, बट यू नेवर नो। इंसान की फितरत हमेशा चेंज होती है। इंसान की फितरत सिर्फ पैसों से चेंज नहीं होती है। जिस इंसान की फितरत सिर्फ पैसों से चेंज होती है ना, सिर्फ पैसों से, वो तो फिर भी मतलब बहुत स्ट्रांग इंसान होता है। लेकिन आजकल के इंसान की फितरत मतलब यूं चेंज होती है, मतलब जस्ट इन अ इंस्टेंट। तो क्या, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में गए और दूसरे मोमेंट में फितरत चेंज हो जाएगी। तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलने जाता हूँ कि आई मिस यू, आई लाइक यू, आई लव यू, या फिर मैं कभी किसी के सामने रोता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि पहली बात मेरे को रोना धोना ये सब वीकनेस लगता है। आई नो, मतलब बहुत कोई ये बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैन कैन क्राई। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मैन। आई बिलीव कि इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग you can cry, but alone. You don't have to show your tears to all over the world, ठीक है। आपको रोना है, आप रो सकते हैं, लेकिन एक अकेले रूम में पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना कि आपको, अगर दुनिया आपके आंसुओं को देखेगी ना तो वो समझेगी नहीं,
कभी नहीं समझेगी। ठीक है, आपको उस मोमेंट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा होगा आपके साथ तो वो सिंपैथी होगा, वो जो आपको सिंपैथी मिलेगा। मेरे को सिंपैथी भी नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, लाचार फीलिंग आती है, बेबस लाचार ऐसा फीलिंग आता है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट या मेरे को तो बेबस लाचार है, तो मेरे को सिंपैथी भी नहीं चाहिए होता है किसी से भी। और मैं यही बोलता हूँ कि ये सब का ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आप किसी के सामने रो दो। रोने से होता है क्या, प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। किसी को बता के क्या होगा, प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। अनलेस एंड अनटिल आपको नहीं लगता है कि वो इंसान मेरा प्रॉब्लम शेयर कर सकता है या फिर वो इंसान मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन दे सकता है, इवन तो वो आपको बहुत करीबी दोस्त है, मत बताओ उसको। क्योंकि कल आपने नहीं देखा है, कल यही रोना वो आपके अगेंस्ट यूज़ करेगा। कल उससे कुछ बात अनबन हुई, बहसा बहसी हुई, उस दोस्त को वो 4 लोग को बोले अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसने तो मेरे सामने ये किया, तब आप क्या करोगे? तब आपको उससे ज़्यादा खराब लगेगा, तब आपको बिट्रेयल फील होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक गलती, आपने अपना जज्बात दिखाया, इसीलिए आपका आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब भी आपका मजाक बना, आपको आपको मतलब आप एक हास्य के पात्र में हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक, इसी इसी सब कारण से ना मैं किसी से ये कभी नहीं बोलने जाता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलने जाता हूँ। इवन दो मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत कोई आए हैं जिनको मैं चाहता था कि मैं बोलूँ कि भाई, और मे बी इफ शी इज़ अ गर्ल देन यू गाइज आर अमेजिंग, आई नीड यू, मतलब आई वांट टू स्टे विथ यू। बट मैं नहीं बोला, क्योंकि जिनको जाना होता है वो जाएंगे। मेरे रुकने से शायद वो लोग नहीं रुका। मैं अब ऐसा बंदा हो चुका हूँ ना, मेरे को अब ये लगता है ना कि मेरे में इतना कैपेबिलिटी या मेरे में इतना पावर नहीं है कि मैं किसी को रोक सकूं। मेरे पास अगर मैं पर्टिकुलर हो के बात करूँ तो जैसे होता है कि लोगों के पास इतना कन्विंसिंग पावर होता है कि वो किसी को कन्विंस करे या वो करे, मेरे पास नहीं है। और ना ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पावर को या फिर उस स्किल को थोड़ा हार्नेस करूँ, क्योंकि मेरे को बकवास लगता है। तुम किसी को बहला के फुसला के अपने पास कितना टाइम तक रख लोगे? 1 पल, 2 पल, 10 पल, उसके बाद नहीं रख पाओगे। द मेन थिंग इज कि इंसान को तुम्हारी अहमियत समझनी चाहिए। अगर इंसान को तुम्हारी अहमियत पता होगी तो शायद तुमको उसको रोकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो जाएगा ही नहीं। हाँ, अगर इंसान को तुम्हारी अहमियत नहीं पता होगी तो तुम उसको कितना भी कन्विंस कर लो, वो एक टाइम पे तुमको छोड़ेगा ही, एक टाइम पे छोड़ेगा ही। तो इंस्टेड ऑफ लाइक कन्विंसिंग पीपल, लेट देम गो, क्योंकि आई बिलीव कि यही सही तरीका है। मैं यही करता हूँ। ठीक है, और मैंने अभी तक अपने ज़िंदगी से यही सीखा, तो मैं जाने देता हूँ। क्योंकि हाथ उसी का ज़्यादा दर्द में होता है ना जो रस्सी को लास्ट तक पकड़ के रखता है। इसका मतलब ये है कि किसी रिलेशनशिप में दर्द उसको ज़्यादा होता है जो यादों का बोझ ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखता है, वही हमेशा लॉस में रहता है। और मेरे लिए अब कोई भी रिलेशन या कोई भी कुछ भी, उसमें मैं अब ROI देखता हूँ हमेशा। अगर ROI अच्छा है
तो वो रिलेशनशिप को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर आरओआई कम है तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से होता है। इवन इन्वेस्टमेंट तो मतलब अब मैं फीलिंग्स को भी एज ए इन्वेस्टमेंट ही लेता हूँ, और मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा सामने वाले से कम इन्वेस्ट करूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं बोलूँगा, मेरे बहुत सारे कलीग हैं जिनके बारे में मेरे को ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता होंगी, लेकिन मेरे बारे में उनको नहीं पता होगा, उनको कोई आइडिया नहीं होगा, एक ज़रा सा नहीं, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है, मैंने अपना राज खोला ही नहीं है, बट उन्होंने खोला है। और मैंने क्यों नहीं बताया, उसका कारण ये है कि मेरे को पता है ये रिश्ता टूटना ही टूटना है। एक बार ऑफिस चेंज या स्विच हम दोनों में से कोई भी कर लिया तो शायद ही फिर बात करें। तो क्यों किसी से बात करके, किसी को सीक्रेट्स अपने बता के, किसी को अपनी कमज़ोरियाँ बता के कनेक्ट होना, और फिर जब वो चला जाए तो बैठ के रोना। तो इससे अच्छा पहले ही ये सब नहीं समझ जाते हैं, पहले ही थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, क्या पता आगे दर्द कम हो। मेरा अप्रोच अब लाइफ को लेके ऐसा हो चुका है ना कि मैं दर्द लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दर्द नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब ऑब्वियसली लाइफ है, तो कभी खुशी होंगे, कभी गम होगा, सब कुछ होगा, बट वो जो पेन होना चाहिए वो या तो उस चीज़ से होना चाहिए जो अभी मेरे पास है, उस चीज़ को खोने से, जैसे रिश्ते, जो बचे हुए रिश्ते हैं जो सही में इम्पोर्टेंट है, या तो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। अगर उस कैलकुलेटिव रिस्क से मेरा काम नहीं बना और फिर मेरे को पेन हुआ तो भी मैं उस चीज़ को झेल लूँगा, लेकिन कोई ऐसा रिस्क या फिर कोई ऐसा पेन जो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि मेरे को, मैं एक मोमेंट में अपने इमोशन को किसी के सामने बर्स्ट आउट कर दिया या अपने इमोशन शो किया, वो पेन मेरे को नहीं चाहिए। I don't know it makes sense to you or not, but yeah, this is the way I used to see things, and like I till now I feel कि यही सही तरीका है अगर बच के रहना है तो। बाकी I mean I'm still searching, I'm still exploring, लाइफ है अभी काफ़ी मेरी है, तो देख रहा हूँ अलग अलग तरीके, बट ये तरीका मेरे लिए अभी काम करता है तो मैं इसी पे हूँ अटका हुआ। चलिए, यही था आज का पूरा कहानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।